जिसकी आप जांच कर रहे थे उसमें जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायरी डेट है, अभी भी रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। हमने तो वीडियो बनाया है उसका। दिखाइए। सामने में आया, अभी हम खड़े हुए हैं मेडिकल के सामने में स्टॉल के, एक्सपायर दवाई वाली बात आई नहीं, ये बात अभी एक विषय अभी एक प्रश्न पूछा गया है कलेक्टर महोदय से कि यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ एक्सपायरी डेट सामने में आया वो ये आया कि स्वास्थ्य विभाग में जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर जो दवाइयाँ मिल रही है, जो दवाइयाँ दी जा रही है मरीजों को, ये दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की है। और यहाँ तक कि ये प्रश्न को कलेक्टर महोदय के सामने में शासन में चल रहा सुशासन का त्योहार, यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ जब हमने पड़ताल की तो जो विषय सामने निकल कर आया है वो बातें मैं आपके सामने में ला रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। नमस्कार, मैं उशवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। पूरे प्रदेश भर में चल रही है तपती गर्मी, तपती लू, और इस बीच में विष्णुदेव शासन का चल रहा है सुशासन तिहार। 1 मई से ये सुशासन तिहार शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई में चल रहे सुशासन तिहार में, जो कि चल रहा है भिलाई नगर निगम के एक परिसर में। और इस सुशासन तिहार के बीच में एक बड़ा विषय सामने में आया, वो ये आया कि जहां पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग विभाग के, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग में जो स्टॉल लगा हुआ है जो कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के अंडरटेकिंग में चल रहा है, उनकी देखरेख में चल रहा है। यहाँ पर जो दवाइयाँ मिल रही है, जो दवाइयाँ दी जा रही है मरीजों को, ये दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की है। जी हाँ, एक बड़ा विषय निकलकर सामने में आया और यहाँ तक कि ये प्रश्न को कलेक्टर महोदय के सामने में भी पूछा गया, तो हमें भी उत्सुकता हुई कि आखिर विष्णुदेव शासन, जिसे कहा जाता है सुशासन का शासन, और इस सुशासन के शासन में चल रहा सुशासन का त्योहार, यहाँ पर इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है। जब हमने पड़ताल की तो जो विषय सामने निकल कर आया है वो बातें मैं आपके सामने में ला रहा हूँ। बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी हैं जिनकी देखरेख में सुशासन तिहार में भिलाई नगर निगम के ये स्टॉल लगा हुआ है स्वास्थ्य विभाग का। जी, क्या आपके सामने विषय आया? क्या एक विषय अभी एक प्रश्न पूछा गया है कलेक्टर महोदय से कि यहाँ जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सुबह से सुशासन त्योहार में यहाँ पे आए हैं, पूरे दवाइयाँ टेस्टेड होती है, अलग से उनके लिए फार्मासिस्ट भी अलॉटेड है, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होगा कि एक्सपायरी दवाई हम यहाँ लेकर आए। कौन इसमें फार्मासिस्ट? जी, आप हैं। तो जब दवाइयाँ आप लेकर आते हैं, जैसे आज यहाँ पर लेके आए हैं या कभी और किसी स्टॉल में लेकर जाते हैं या सेवा के लिए लेकर जाते हैं, तो किस प्रकार से दवाइयों का चयन होता है, या तुरंत उठा के ले आते हैं या कुछ प्रक्रिया उसकी रहती है? नहीं सर, पहले तो शिविर में किस तरह के मरीज आएंगे, छोटे आ रहे बड़े रहे, उसको देखते हुए हम दवाइयों का चयन करते हैं। सबकी दवाइयों का एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, फिर उसकी लिस्ट बनाते हैं दवाइयों की, कितनी क्वांटिटी में हम ला रहे हैं, फिर लेके आते हैं दवाइयों को। एक विषय चल रहा है ऐसा कि एक्सपायरी डेट की दवाई थी, क्या था सारा विषय? नहीं सर, वो बोल रहे थे कि अप्रैल की है दवाई एक्सपायरी वाली, 31 अप्रैल की बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास 31 मई तक की दवाई है एक्सपायरी डेट की, और अभी तो मई चल रहा है और अभी 8 तारीख है। हम इसको कम से कम 15 तारीख तक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बाद हम तुरंत उसको डिस्पोज करवा देते हैं। तो ऐसी और कुछ दवाई अपने पास में है क्या जो जिसकी डेट 31 मई तक है? जी नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है, अभी मेरे पास सब जून की दवाइयाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास हो क्या है? साथ में है जी, कैसा चल रहा है सुशासन तिहार? देखिए, सुशासन तिहार का मतलब ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति कि ऐसी समस्याएं, जो छोटी मोटी समस्याएं, बड़ी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है, वो सीधे पोर्टल में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी भी किसी भी शिविर में अचानक पहुंच सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि हर विभाग के अधिकारी जो है सतर्क हैं और लोगों को समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सामने में आया, अभी हम खड़े हुए हैं मेडिकल के सामने में स्टॉल के, एक्सपायर दवाई वाली बात आई। नहीं, ये बात अभी किसी ने बताया, तो क्या ये एक्सपायरी वो है? नहीं है। तो क्या ऐसी बातें जो चल रही है वो क्या है? नहीं है। तो क्या ऐसी बातें जो चल रही है वो क्या है? सर, 31 मई वाली जो आई थी, हाँ, वो बोल रहे थे 30 अप्रैल तक की है एक्सपायरी, लेकिन हमारे पास 31 मई की एक दवाई थी बस, और वो अभी हमारे 8 तारीख में 15 तारीख तक बढ़ सकती है आराम से। विधिवत तरीके से हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं और CMO हैं,
उनके संज्ञान में कलेक्टर साहब ने डाल दिए हैं और उसमें ये पाया गया है कि वो सही था और एक्सपायरी नहीं हुई है कि 31 मई की एक दवाई थी जिसको ये समझा गया कि वो 31 अप्रैल की है, पर बड़ी बात तो ये है, आप भी सोचिए कि क्या अप्रैल में 31 तारीख होती है क्या? आप खुद सोचिए। बाकी दवाइयों को हमने परख लिया है, स्टॉक भी देख लिया है, सारी दवाइयां जो है वो जून या उसके बाद की एक्सपायरी डेट की है। तो फाइनली ये बात साफ समझ में आ रही है कि जो बातें चल रही थी कि एक्सपायरी डेट की दवाई सुशासन के त्योहार पे चल रही है, वो बात बिल्कुल गलत है।